Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. My dear students, मैंने इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑलरेडी अपलोड किया है. होप दैट आपने वो वीडियो देख लिया होगा. My dear स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में क्विक रिवीजन में हम लोग कवर करेंगे. टुडे इज द महा रिवीजन ऑन द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन. सो लेट अस स्टार्ट. माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला एंड उसके शेप्स आपको ध्यान में रखने होंगे. फर्स्ट पार्ट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस तरह का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू लाइक 16x, वाई स्क्वायर इक्वल टू लाइक 25x, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका पैराबोला आपका राइट हैंड पैराबोला बनेगा. राइट हैंड पैराबोला आपको इतना ध्यान में रखना है. और यहाँ पे बाय कंपैरिजन आप देख सकते हो 4a के प्लेस पे आपको यहाँ 16 दिया गया है. सो दिस टाइप ऑफ पैराबोला आपका पैराबोला राइट हैंड साइड में बनेगा. ओके. नाउ सेकंड पार्ट, अगर आपका इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, मतलब आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन लाइक ऐसा आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x, इस तरह का कोई भी पैराबोला आएगा तो दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड पैराबोला. लेफ्ट हैंड पैराबोला, तो उसका शेप आपका लेफ्ट साइड में बनेगा. दिस टाइप ऑफ पैराबोला. थर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, मतलब आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन लाइक ऐसा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, मतलब आपको पता कैसे चलेगा पैराबोला है, इसमें x का पावर 2 है और y का पावर 1 है. मतलब देयर आर टू वेरिएबल x एंड y. अगर x का पावर 2 होगा तो y का पावर 1, अगर y का पावर 2 है तो x का पावर 1. ये टाइप की इक्वेशंस को हम पैराबोला बोलते हैं. अगर ऐसा कोई इक्वेशन आया तो उसे हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला. नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by, ऐसा कुछ आया तो उसे हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, और पैराबोला डाउन साइड में बनेगा. दैट मीन्स इक्वेशन इज लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y. ये मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला. आफ्टर दैट, इलिप्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स. इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दैट मीन्स आपका क्वेश्चन समथिंग लाइक ऐसा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. अभी ये इलिप्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक तो वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल मतलब आपके सामने जो है वो, और वर्टिकल इलिप्स का मतलब ये इलिप्स इस तरह से वर्टिकल. ना आपको कैसे पता चलेगा जो क्वेश्चन दिया है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल. तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में 25 है और वाई स्क्वायर के अपॉन में 16 है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 बड़ा है और 16 छोटा है. मतलब आपका ए स्क्वायर बड़ा होगा, आपका ए स्क्वायर बड़ा होगा और बी स्क्वायर छोटा होगा. अगर ए बी से बड़ा हो गया सो इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और आपका इलिप्स इस तरीके से बनेगा. मतलब आपको एग्जाम में ओवल शेप इस तरह से इलिप्स बनाना है. दैट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स. अगर आपका क्वेश्चन समथिंग लाइक ऐसे समझो एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज 1. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर छोटा हो गया और बी स्क्वायर बड़ा हो गया. सो दिस टाइप ऑफ इलिप्स आर कॉल्ड एज वर्टिकल इलिप्स. तो आपका एग्जाम में डायग्राम इस तरह से बनेगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको ग्राफ बनाना नेसेसरी है, अदरवाइज आपका 1 मार्क कट हो जाएगा. Now, these are the few important parts. This is circle. सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर आर इज द रेडियस. अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप देख सकते हैं ये एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है. अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू ए. और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू ए. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा. अब y एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे और उसे लिखेंगे y इक्वल टू 4. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है x इक्वल टू 3, तो आप एक लाइन खींचेंगे जो y के पैरेलल होगा और उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 3. सर्कल का इक्वेशन कैसा आ सकता है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ पे आपका रेडियस हो जाएगा 4. सो ऑल दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पता होना चाहिए.
ना, अगर कोई इक्वेशन आता y इक्वल टू एक्स, तो वो इक्वेशन आपका फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगा और उनके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा। अगर आपका इक्वेशन आता है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो आपका इक्वेशन, आपकी जो लाइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी। y इक्वल टू एक्स ये लाइन का इक्वेशन है और y इक्वल टू माइनस एक्स भी एक लाइन का इक्वेशन है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ध्यान में रखिए। अगर कोई इक्वेशन आता है जो कि आइदर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इस तरह का क्वेश्चन आए 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, और 2x प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज जीरो, और समथिंग लाइक x बाय टू प्लस वाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन। ऐसे कोई भी फॉर्मेट में अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। आप एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स और वाई दोनों को कट करेगी। कहाँ कट करेगी? एक्स को ए पे और वाई को बी पे। सो दीज आर द few very very important concepts related to graph. Let us discuss how to find the area. किसी भी ग्राफ का एरिया फाइंड करने का बेसिक इक्वेशन होता है एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। यहाँ पे y को एफ ऑफ एक्स बोला जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके ग्राफ दो तरीके से बन सकते हैं। आपका ग्राफ आइदर इस तरीके से कर्व हो सकता है, आप देख सकते हैं आपका कर्व माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर होगा तो आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी बनेगा। अगर आपका कर्व इस तरीके से रहा, अगर आपका ग्राफ इस तरीके से है तो आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे वाई एक्सिस पे और इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी हो जाएगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज एरिया बिटवीन टू कर्व। ये एक कर्व है, तो ये कर्व कितना एरिया देगा? माय डियर स्टूडेंट्स, ये कर्व इतना सा एरिया देगा, आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया ये कर्व दे देगा। सो ये पूरा एरिया कैसे मिलेगा? सो आपका इंटीग्रेशन आएगा ए टू बी। कौन सा कर्व है? ये कर्व है एफ ऑफ एक्स, आप देख सकते हैं ये कर्व क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो आपका आएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर आप ये वाला कर्व लेंगे दिस कर्व, तो ये बिलो एरिया देगा, तो वो क्या होगा? वो भी इंटीग्रेशन ए टू बी ही होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये ऊपर वाला जो कर्व है दिस कर्व, ये कर्व पूरा एरिया दे रहा है और ये वाला कर्व जो है बिलो एरिया दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अपर कर्व में से अगर मैं लोअर कर्व को माइनस कर दूं तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट्स? आपको यहाँ पे माइनस करना होगा। सिर्फ एरिया इज नेवर नेगेटिव, इसके लिए मोड में आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। नाउ दिस इज द रिमार्क, कीप इन माइंड, अगर कोई ग्राफ कोई कर्व बिलो एक्स एक्सिस है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के टाइम पे आप मॉड लगाना ना भूलें और यूनिट जरूर लिखें, स्क्वायर यूनिट, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। नाउ द एरिया ऑफ द पोर्शन लाइन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर इट। एरिया ऑफ पोर्शन लाइन अबव द एक्स एक्सिस, अगर कोई पोर्शन अबव एक्स एक्सिस है तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। नाउ अगर कोई पार्ट का एरिया इस तरह से डिवाइड है, आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पोर्शन है तो ये आपका इंटीग्रेशन ए टू टी हो गया और बाद में टी से बी तक जो है वो अबाउ है। तो ये आपका ए टू टी प्लस इंटीग्रेशन टी टू बी बनेगा। कर्व सेम है तो इसके लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही रहेगा दोनों साइड में ना। ए टू टी वाला जो पोर्शन है वो बिलो एक्स एक्सिस है, इसके लिए यहाँ पे एरिया में मॉड आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। Now let us start question number one. Find the area of the region bounded by the following curve x-axis and the given line. 2y plus x equal to 8 and x equal to 2, x equal to 4. My dear students, देख सकते हैं यहाँ पे x की दोनों वैल्यू दी है। जब x की दोनों वैल्यू दिया है तो उसमें जो छोटा वाला वैल्यू होगा उसे हम बोलेंगे लोअर लिमिट और जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसे हम बोलेंगे अपर लिमिट। ना आप देख सकते हैं x इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू ये लाइन हो गई, दिस इज x इक्वल टू टू, दिस इज x इक्वल टू फोर, और यह ये जो है आपका ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है, तो हमने बोला था इस तरह से लाइन आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
ये इस तरह से लाइन हुई। नाउ एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड लाइन, तो आप देख सकते हैं ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया, दिस एरिया। नाउ हाउ टू फाइंड दिस एरिया, लेट अस सी। यहाँ पे x की दोनों वैल्यू दी है तो विथ रिस्पेक्ट टू x जाएंगे, इंटीग्रेशन a टू b y dx, ये फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज a, दैट इज लोअर लिमिट 2 टू 4। नाउ व्हाट इज y, तो आपको 2x प्लस 2y प्लस x इक्वल टू 8, यहाँ से आपको पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, 2y plus x equal to 8. So we get 2y is equal to 8 minus x. So we get y is equal to 8 minus x by 2. This is give equation number 1. Now what is area का formula? Area is integration a to b y dx. Just substitute y. So area is equal to integration from a to b. What is a to b? That is 2 to 4. What is y? That is 8 minus x by 2 dx. Now ये 1 by 2, ये 2 जो है कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे हम लोग। 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 2 to 4 8 minus x dx. Now my dear students, integrated, so we get half. What is the integration of 8? That is 8x. What is integration of x? That is x square by 2. My dear students, uh, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर पे जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें ये समय सिली मिस्टेक हो गया है, तो आप ये सम, ये इसी समय सिली मिस्टेक हुआ है, तो ये सम आप यहाँ से रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 8 का इंटीग्रेशन 8x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या हो जाएगा 2 टू 4। सो इज इक्वल टू हाफ, आप अपर लिमिट डाल देंगे x की जगह पे, अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट, तो आ जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16/2। ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह पे 2 डालोगे, तो 8 इंटू 2 दैट इज 16 minus 2 का square 4 by 2. Just carefully solve it. So we get is equal to half, 8 4 जा 32, 16 by 2 is 8 minus 16 minus minus plus 2, ये देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और 2 2 जा 4। ओके, तो वी गेट प्लस 2, ये 2 से 4 का ना, ये 2 से 16 का 8 जा। सो फाइनली व्हाट वी विल गेट, हाफ 32 minus 16 that is 16। ओके, 16 में से 8 गया 8, 8 plus 2। now what is 8 plus 2, that is 10, तो half into 10 that is 5 square unit। स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें, अदरवाइज आपका बोर्ड में मार्क्स चला जाएगा। so this is the answer of first problem। let us proceed to the next question। now let us solve very important sum, next sum। this is 4 marks problem। find the area of region bounded by parabola। now what is the power of x, just now मैंने आपको 4x का पैराबोला बोला, x का पावर 1 है और पॉजिटिव है, तो ये राइट हैंड पैराबोला हुआ और x एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे। आप देख सकते हैं ये अपना पॉजिटिव x एक्सिस है, दिस इज अवर y एक्सिस एंड दिस इज पैराबोला। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पैराबोला। नाउ x इक्वल टू 3, व्हाट इज x इक्वल टू 3 माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस इज x इक्वल टू 3, this line is x equal to 3। so parabola और लाइन के बीच का एरिया कौन सा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पार्ट। ओके, नाउ सिंस ये अपना x एक्सिस है, आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज अवर x एक्सिस, ये अपना x एक्सिस है, कॉन्सेंट्रेट हियर एवरीवन, दिस इज अवर x एक्सिस। सिंस, केयरफुली रीड करिएगा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन। तो पैराबोला और लाइन बोला, ये तो नहीं बोला है ना अबव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ये कंप्लीट पार्ट हो जाएगा, दिस कंप्लीट एरिया, यस और नो, दैट इज दिस रेड कलर एंड ब्लैक कलर ऑल्सो। बट ये जो पैराबोला है उसको इस एक्स एक्सिस में इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जितना पार्ट अबव का एरिया होगा उतना ही बिलो एरिया भी होगा, यस और नो। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग इतना एरिया निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमें कंप्लीट एरिया आ जाएगा। होप दैट आपको समझा होगा। तो व्हाट वी विल डू, ओके,
ये क्या है, कहाँ पे है इसका बिगिनिंग, ओरिजिन दैट इज 0, और कहाँ कट किया है, x इक्वल टू 3। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन a टू b y dx। नाउ रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो हमें चाहिए, व्हाट इज अवर रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स, वाई 2 टाइम्स, वापस मैं बता रहा हूं, हम लोग ये रेड वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगा, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया रेड एज वेल एज ब्लैक दोनों एरिया है, तो हम लोग रेड वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन 2 टाइम्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to 3 y dx, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नाउ व्हाट वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सो y स्क्वायर क्या है नाउ, व्हाट इज y स्क्वायर इज 4x, हमें y चाहिए, तो व्हाट इज y इज प्लस माइनस अंडर रूट 4x, विच इज प्लस माइनस 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 रूट x, दिस इज y। नाउ एरिया कंसीडर हम लोग करेंगे, अब नाउ फाइंड द एरिया, नाउ व्हाट इज एरिया, एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 3, अभी y dx फॉर्मूला क्या था, y dx। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, y कौन सा यूज करेंगे, यस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज प्लस माइनस 2 रूट x, बट हम लोग पॉजिटिव 2 लेंगे, 0 to 3 we are going to use positive 2 root x. Why we are going to use positive 2 root x? Give reason. Since y is greater than equal to 0. क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो हम लोग जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, कहाँ का कर रहे हैं, बोलो टेल मी, हम लोग ये अबाउ एरिया फाइंड कर रहे हैं, यस और नो, और ये अबाउ एरिया पॉजिटिव y एक्सिस पे, देखो y ऊपर की तरफ है, तो अबाव एक्स एक्सिस वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सिंस हम लोग अबाव एक्स एक्सिस का एरिया निकाल रहे हैं जिसमें वाई पॉजिटिव होता है, इसके लिए हम लोग वाई जो है पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ओके, प्लस माइनस में हमने पॉजिटिव वाई कंसीडर किया। लेट्स कंटिन्यू, तो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 to 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स। सो लेट्स कंटिन्यू, नाउ यह आपका हो जाएगा 4, what is integration of root x, that is 2 by 3 x raised to 3 by 2 from 0 to 3। now what is 4 to the 4 to the 8 by 3, what is x, x के प्लेस पे 3 लिखोगे तो 3 raised to 3 by 2 minus 0, क्योंकि x के प्लेस पे 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। नाउ कैन आई राइट दिस 3 को रूट 3 का स्क्वायर, ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, जब भी डिनोमिनेटर में 2 होगा आपको ये सोचना है कि ये जो 3 है, ये जो बेस है 3 वो किसका स्क्वायर है, तो वी नो दैट जो 3 है वो रूट 3 का स्क्वायर होता है, यस और नो, इज दिस क्लियर एवरीवन। को क्या सोचना है, जब भी बेस में 2 हो तो आपको ये सोचना है कि ये 3 किसका स्क्वायर है, वी नो दैट जो 3 है वो अपने रूट 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं ये 3 को क्या करता हूं, मैं ये 3 को रिप्लेस कर रहा हूं रूट 3 का स्क्वायर रेस टू 3 by 2, this 2 to get cancel, so what we will get 8 by 3 रूट 3 का क्यूब। नो व्हाट इज रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब मतलब रूट 3 तीन बार, तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट 3, इज दिस क्लियर, सो ये आ जाएगा 8 by 3 इंटू 3 रूट 3, 3 3 गेट कैंसल, सो व्हाट वी गेट एरिया इज 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, सपोज आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में या बोर्ड एग्जाम में आपको रूट 3 की वैल्यू दी रहेगी 1.732, अगर दिया होगा तो आप रूट 3 के प्लेस पे 1.732 सब्स्टिट्यूट करके आप आगे कैलकुलेट करिए, या अदरवाइज आप अपने आंसर को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। होप दैट आपको समझा होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सम, दैट इज 4 मार्क्स। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। We know that what is the equation of circle, that is x square plus y square equal to r square, but यहाँ पे दिया है x square plus y square equal to 25, so we know that r is radius, तो r square is 25, तो r हो गया plus minus 5, but
रेडियस इज नेवर निगेटिव, सो रेडियस हो जाएगा 5। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये 5 है, ये -5 है, ये ओरिजिन है। हमें एरिया ऑफ सर्कल्स चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेट हियर एवरीवन, व्हाट वी विल डू हियर। मैं क्या करूं, मैं अगर इतने पार्ट का एरिया निकालूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो पार्ट है, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल का पार्ट है, ये दिस पार्ट, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इतना एरिया कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, ये एरिया कैलकुलेट कर लूं, और दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय 4 करूं, तो मुझे पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, राइट। सो हम लोग ये पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। नाउ व्हाट इज द एरिया का फॉर्मूला। एरिया इज अगेन इंटीग्रेशन a टू b y dx। तो हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए, तो हम लोग यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे। नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। Now what is y square? Y square is 25 minus x square. So what is y? Y is plus minus under root 25 minus x square. Now just substitute. Now area. What is area? Area is integration 4 times ना। देखिए पहले फॉर्मूला लिखते चलो, a to b y dx। Now what is required area? Required area मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है। Required area of circle विच इज 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स, आपको मैंने बताया था। 4 टाइम्स कहां से कहां तक जाएगा, फ्रॉम 0 to 5। 4 टाइम्स 0 to 5। नाउ व्हाट इज वाई, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव यूज करेंगे, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रीजन दे दीजिए, सिंस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो हम लोग एरिया निकाल रहे हो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या है, y इज ग्रेटर देन 0, है ना। इज दिस क्लियर, लेट्स कंटिन्यू। सो विच इज, नाउ देयर इज अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मैं आपको रिकलेक्ट करवा देता हूँ फटाफट फटाफट। क्या है वो फॉर्मूला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स जो मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ, इसके बिना ये सब सॉल्व नहीं होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इंटीग्रेशन अंडर रूट a square minus x square. Formula is x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a plus c. My dear student, this is the formula. And just remember 2 points. What is sine inverse of 0? Sine inverse of 0 is 0. And also we are going to use sine inverse of 1, that is pi by 2. Let us apply. So देखो ये 25 है. Concentrate here everyone. So can I write this is equal to 4 times 0 to 5 under root. Can I write 25 को 5 square minus x square. Now my dear students, just compare. यहाँ पे 5 नंबर है, that is a। ये मेरा a हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा। Yes. So just apply this formula. So what we will get? We get therefore area of circle is 4 times ब्रैकेट। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करिए। व्हाट इज आंसर, x by 2। तो x by 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन है, क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो लिखो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर, दैट इज 25 by 2 साइन इनवर्स x by व्हाट इज ए इज 5, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to 5। जस्ट सिंप्लीफाई इट, 4 टाइम्स ब्रैकेट अपर लिमिट, मतलब x के प्लेस पे क्या पुट होगा, 5। तो क्या आ जाएगा बोलिए, 5 by 2 अंडर रूट 25 माइनस 25 प्लस 25 by 2 साइन इनवर्स 5/5। ये हो गया आपका अपर लिमिट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अपर लिमिट
डिवाइड बाय लोअर लिमिट, तो ये बड़ा ब्रैकेट आएगा, माइनस माइनस लोअर लिमिट डालिए तो x के प्लेस पे जीरो, तो व्हाट इज जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन टू इज जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, राइट। तो जीरो प्लस 25/2 साइन इनवर्स, व्हाट इज जीरो अपॉन फाइव, दैट इज जीरो, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट। नाउ वी गेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स बड़ा ब्रैकेट। नाउ व्हाट इज 25 माइनस 25, दैट इज जीरो, तो ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो प्लस 25/2 साइन इनवर्स, व्हाट इज 5/5, दैट इज 1, माइनस जीरो प्लस 25/2 साइन इनवर्स जीरो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो व्हाट इज साइन इनवर्स जीरो, मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया। साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है, इज दैट क्लियर। तो साइन इनवर्स जीरो के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स जीरो के प्लेस पे हम लिख देंगे जीरो, ओके। और यहाँ पे आपका बड़ा ब्रैकेट आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाना भूलने का नहीं। नाउ विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स, चलिए ब्रैकेट में आ जाइए, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 25/2, व्हाट इज साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन इज, साइन इनवर्स वन इज पाई बाय टू, क्लियर, साइन इनवर्स वन इज पाई बाय टू। तो हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स वन के प्लेस पे, हम साइन इनवर्स वन के प्लेस पे पाई बाय टू लिखेंगे, तो पाई बाय टू, और ये तो जीरो ही हो गया। नाउ टू टू जा फोर, ये फोर फोर कैंसल, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, फाइनली वी गेट एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट ये सम आपको समझा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस ये इंटीग्रेशन का यूज करके करना है इसके लिए ये लेंदी है। आप अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आपने स्कूल में पढ़ा था कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपका पाई हो गया, एंड व्हाट इज आर स्क्वायर इज 25, दैट्स ऑल। तो व्हाट इज द आंसर, 25 पाई। ये आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया तो आप इस तरह से कर लीजिए, देखिए 25 पाई। लेट्स कंटिन्यू, लास्ट सम ऑफ द लेक्चर, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। हमें इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड आउट, मतलब देखिए ये इलिप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, okay. Now, what is a square here? A square is 4. What is b square? B square is 25. So, what is a? Therefore, a is plus minus 2. And what is b? B is plus minus 5. तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस टू, ये माइनस टू हुआ, ये प्लस टू हुआ, ये आपका 5 हुआ, और ये माइनस 5 हुआ। Here a is greater than b. Sorry, here a is less than b. ए क्या है, छोटा है, सो वेन एवर ए इज लेस देन बी इट इज वर्टिकल इलिप्स, देयरफॉर इट इज एन इट इज अ वर्टिकल इलिप्स। तो इसके लिए यहाँ पे वर्टिकल इलिप्स का डायग्राम बनाया है ना। अभी हमें एरिया फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया, अगर मैं इतना पार्ट निकालू, दिस पार्ट, ओके, कॉन्सेंट्रेट हियर एवरीवन, जैसे हमने सर्कल में किया था, सेम सेम कॉन्सेप्ट हियर। अगर मैं इतना एरिया निकाल लूं और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 4, ये एरिया फाइंड आउट करूं और मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, तो मुझे पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन a to b y dx, okay everyone। now see here, so here what is equation, equation is x square by 4 plus y square by 25 equal to 1। now see here, हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए, तो आप सॉल्व करिए, y square by 25 is 1 minus x square by 4, clear। so what is y square, y square is, ये 25 ये साइड ले लो, 25 times 1 minus x square by 4, so take LCM,
25. It is 4 minus x square by 4. So we get 25 by 4 bracket 4 minus x square. This is y square. Now what we want? We want y. So what is y? Y is plus minus 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो वी गेट 5 by 2 और इसको अंडर रूट डाल दो, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा y. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया? दैट इज एरिया ऑफ ellipse which is equal to 4 times integration a to b y dx. So it is 4 times integration from where to where, with respect to x एक्सिस कर रहे हैं. तो देखिए ये हो गया आपका ओरिजिन, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, व्हाट इज y? जस्ट नाउ हमने y कैलकुलेट किया और हमारा एरिया कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे, दैट इज 5 by 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये हमारा हो गया y dx. लेट अस कैलकुलेट प्रॉपरली, इसको ध्यान से कैलकुलेट करिए. ये 5 by 2 बाहर आ जाएगा आपका, यस. तो क्या मिलेगा? विच इज इक्वल टू 4 into 5 by 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस, कैन आई राइट 4 को 2 स्क्वायर? यस. ओके. नाउ ये 2 से ये 4 गया 10. नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. अभी अभी मैंने ये प्रीवियस समय आप देख सकते हैं, मैंने ये याद रखने को बोला, ये नोट. वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स. ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट. लेट अस यूज दिस फॉर्मूला हियर. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं. ओके. सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला. ओके. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? सी हियर. लेट्स कंटिन्यू. So we get area is equal to 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. चलिए अप्लाई करिए ये फॉर्मूला. तो ब्रैकेट x by 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? दैट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2. व्हाट इज ए स्क्वायर? दैट इज 4 by 2 साइन इनवर्स x by 2 ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 to 2. So let's continue. So which is area of ellipse, that is 10 bracket. चलिए अपर लिमिट डालिए, x के प्लेस पे 2 डालना है. तो what we will get? 2 by 2 अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर. व्हाट इज 2 का स्क्वायर? दैट इज 4 प्लस 4 by 2 साइन इनवर्स 2 by 2. ये हो गया आपका अपर लिमिट. दिस इज योर अपर लिमिट. ओके. माइनस लोअर लिमिट, माइनस व्हाट इज लोअर लिमिट? 0. व्हाट इज 0 by 2? 0. तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. तो 0 प्लस व्हाट इज 4 by 2? इट इज 4 by 2 साइन इनवर्स 0. इज दिस क्लियर? और ये आपका बड़ा ब्रैकेट क्लोज. नाउ फाइनली ये 2 टू गेट कैंसल, 4 माइनस 4 0. तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया? ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया. पूरा क्वांटिटी क्या हो गया? पूरा क्वांटिटी 0. तो एरिया ऑफ इलिप्स 10 टाइम्स ब्रैकेट 0 प्लस 2 2 जा 4, तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 2 जा 4. तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस दैट इज माइनस साइन इनवर्स 0. माय डियर स्टूडेंट्स, which is 10 to what is sin inverse 1? That is pi by 2. What is sin inverse 0? 0. So ये 2 to get cancel. So we get 10 bracket में pi minus 0. So final answer 10 pi square units. This is the area of ellipse. Hope that आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा.
इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सम, माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैंने आप लोगों के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ सम्स लिए हैं। आप ये सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, second sum is very very important sums. I am going to solve second sum and remaining sums के मैंने solution already दिए हैं। आप remaining sum solve करके अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। This is the this is solution of first sum. Take a screenshot, solve it and verify your answer. Let us proceed to the second sum. That is area between the parabolas. हमें दो पैराबोला के बीच का एरिया चाहिए। My dear students, this is x square equal to 7y, this parabola, and this green one is, ये जो ग्रीन कलर का पैराबोला है, this is our y square equal to 7x. Now we have to find area between these two parabolas. तो इनके बीच का एरिया चाहिए। That means we should find these areas. Now, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि ये दोनों पैराबोला इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? सो सिंस मैंने ग्राफ में बनाया तो आपको दिख रहा है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 7,7 होगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम पेपर में ग्राफ नहीं मिलेगा, तो आपको बुक के अंदर ही बनाना है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये 7,7 है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, कि इनका कोऑर्डिनेट क्या है। स्टेप 1, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? y स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो आप यहां से y निकाल लो। व्हाट इज y? y इज अंडर रूट 7x। ऑल्सो व्हाट इज द सेकंड पार्ट? x स्क्वायर इक्वल टू 7y। x स्क्वायर इक्वल टू 7y। नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज y? y इक्वल टू अंडर रूट 7x। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। सो वी गेट x स्क्वायर इक्वल टू 7, y के प्लेस पे अंडर रूट 7x। ओके, नाउ सिंप्लीफाई। तो ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये x रेज टू 4 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, और ये रूट चला जाएगा, 7x हो जाएगा। सो वी गेट x रेज टू 4 इज, दिस इज 7 स्क्वायर इंटू 7, दैट इज 7 क्यूब into x. So x raised to 4 minus 7 cube x equal to 0. Take x common. So we get x cube minus 7 cube equal to 0. So we get x equal to 0, or x cube minus 7 cube is equal to 0. So we get x cube equal to 7 cube. So ये cube get cancel. We get x is equal to 7। तो x की दो वैल्यू आई, आइदर x इज 0 और x इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये 0,0 है कि नहीं है? यस। नो, व्हाट इज y? y इज रूट 7x। सब्स्टिट्यूट, सिंस y इज अंडर रूट 7x, y इज अंडर रूट 7x। तो इफ x is 0, so what is y? Y is under root 7 into 0, that is 0. And if x is 7, what is y? Y is under root 7 into 7, that is 49, uska square root 7. So what we get? We get point of intersection. Point of intersections are x0, y0, and if x is 7, y is also 7. तो 0 0 7 7 ये मिल गया, देख सकते हैं आप, ये 0 0 हो गया और ये क्या हो गया? 7 7। होप दैट आपको इतना समझ गया होगा। नाउ दिस इज स्टेप नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन दिस। ये जो ब्लैक शेडेड किया, ये एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब तो आपको पता चल गया ये 7 है। तो दिस इज दिस, ये आपका x एक्सिस। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले ये वाला एरिया निकालते हैं। हम लोग ये कंप्लीट एरिया निकाल लेते हैं। दिस पैराबोला, ये वाला पैराबोला यूज करेंगे। ये कौन सा पैराबोला है? ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू
7x। तो ये रेड वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, ये पूरा एरिया दे देगा, ये कंप्लीट एरिया देगा, यस। तो हम लोग ये कंप्लीट एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से दिस एरिया, ये एरिया को हम माइनस कर देंगे। क्लियर? नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई? सो दिस कंप्लीट एरिया, ओके, इसका नाम दे दो, लेट अस नेमिंग ओ ए, लेट्स गिव द नेम, ये पूरे एरिया को नाम दे देते हैं ओ ए बी, और इस पे एक पॉइंट ले लो जनरल सी। ओके, तो ओ ए बी सी ओ ये पूरा एरिया निकालते हैं, और उसमें से कौन सा एरिया माइनस करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स? उसमें से हम लोग ये वाला ग्रीन वाला एरिया माइनस करेंगे, विच वाला? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया, राइट? दैट इज ओ ए बी, यहाँ पे नाम दे दो डी। ओके, होप दैट आपको समझा होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया, दिस ब्लैक एरिया कैसे मिलेगा? ओ ए बी सी ओ माइनस ओ ए बी डी ओ। ना ये ग्रीन वाला कर्व कौन सा है? ये ग्रीन वाला कर्व है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें दोनों से y निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? y। लेट अस फाइंड y। स्टेप 2, स्टेप व्हाट वी हैव, चलो, ये पूरा ये रेड वाला एरिया कौन सा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x। यस, दिस कर्व पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x। स्टेप 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, देन व्हाट इज y? y is under root 7x, that is under root 7 under root x. This is y. Also, what is the another part? नेक्स्ट वाला कौन सा हो गया? दिस वाला x स्क्वायर इक्वल टू 7y। दिस कर्व, यस, x स्क्वायर इक्वल टू 7y। What is y? Y is x square by 7. Now, step 3, required area, required area, which is equal to area of region, which one? This red वाला, ये red वाला part, O A B C O A B C O minus area of region, which region? That green वाला, O A B D O। ध्यान से देखिएगा, ओ ए बी डी ओ ए बी डी ओ। नाउ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 7। देखो अभी अभी हमने फाइंड किया ना, 0 to 7 है, दिस इज 0 एंड दिस इज, ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये है 7। तो इंटीग्रेशन 0 to 7, आप देख सकते हैं रेड वाला भी 0 to 7 है, ग्रीन वाला भी 0 to 7 है। तो रेड वाले का क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 to 7, ओ ए बी सी ओ में कौन सा पैराबोला है चेक करो, रेड वाला पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 7x। यस, y स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 7x को हमने सॉल्व किया, तो व्हाट इज y? अंडर रूट 7 अंडर रूट x। सो अंडर रूट 7 अंडर रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 7 ओ ए बी डी ओ कौन सा है? दिस ग्रीन वाला। व्हाट इज ग्रीन वाला? x स्क्वायर इक्वल टू 7y। x स्क्वायर इक्वल टू 7y को सॉल्व किया तो y क्या आया? x स्क्वायर बाय 7। तो x स्क्वायर अपॉन 7 dx। सो माय डियर स्टूडेंट, 0 to 7 में सेम इंटीग्रेशन है, दोनों में लिमिट सेम है, 0 to 7 0 to 7। टेक 0 to 7 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? रूट 7 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 7 dx। लेट अस फाइंड द इंटीग्रेशन। रूट 7 कांस्टेंट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स? दैट इज 2/3 x रेज टू 3/2। नाउ 1/7 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर x क्यूब बाय 3। इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 to 7। So let's continue। अपर लिमिट डालो, 7 डालो, तो ये हो जाएगा 2 रूट 7/3, 7 रेज टू 3/2 माइनस 1/7, 7 क्यूब अपॉन 3। अपर लिमिट हो गया माइनस, लोअर लिमिट डाल दो, दैट इज 0। यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, डाल दो 0। तो 2 रूट 7/3, व्हाट इज 7 रेज टू 3/2? कैसे सॉल्व करेंगे? तो कहना रूट 7 को 7 स्क्वायर, ये 7 को मैं क्या लिखता हूँ? रूट 7 का स्क्वायर। 7 को क्या लिखा? रूट 7 का स्क्वायर। ओके,
raised to 3 by 2 minus this 7 cancel. So we get 7 square by 3. So finally we get 2 root 7 upon 3. This 2 to cancel. Root 7 ka cube. What is root 7 ka cube? That is 7 root 7 minus 7 square by 3. So my dear students, what is root 7 into root 7? That is 7. So we get 2 by 3, 7 square minus 7 square by 3. आप देख सकते हैं 7 स्क्वायर बाय 3 कॉमन हो गया दोनों में. ओके, तो 7 स्क्वायर बाय 3 का मतलब 49 बाय 3. तो 49 बाय 3 कॉमन, क्या बचेगा 2 माइनस 1. So what is the final answer? We get finally the correct answer is 49 by 3 into 1 into 1. So what is the final answer? Required area is 49 by 3 square units. My dear students, this is very very important sum. Hope that आपको ये सम अच्छे से समझा हो. Okay. Now after this, next sum. This is the third sum. Do it yourself. Okay. हमें एरिया किसके बीच का बोला my dear students? पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हो. एंड लाइन y इक्वल टू 10. तो हम क्या करेंगे, हम ये एरिया निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा, हमें पूरा एरिया. इसके लिए देखिए यहाँ 2 टाइम्स है. ओके, तो आप ये सम सॉल्व करें और अपने आंसर को वेरीफाई करें. नेक्स्ट सम, दिस इज थर्ड सम. फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स. तो हम इतना एरिया कैलकुलेट करेंगे और बाद में मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे. ये एरिया कैलकुलेट करके एरिया मल्टीप्लाई बाय 4. तो आप देख सकते हैं जब हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज 4 टाइम्स. ओके, तो सॉल्व दिस एंड वेरीफाई योर आंसर. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज x इक्वल टू 1. This line is x equal to 1. This line is x equal to 4. Okay. This is x-axis and parabola. Which parabola? This is the parabola. Okay. तो इनके बीच का एरिया कौन सा हुआ, दिस एरिया. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 टू 4. तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 टू 4 ले लिया और y के प्लेस पे एक्स स्क्वायर dx. सॉल्व करके आंसर वेरीफाई कर लिया. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25y. This is x square equal to 25y. This is parabola. Y equal to 1. My dear student, this is y equal to 1. Okay. Y is equal to 1. And y equal to 4. And y axis. तो y axis ये हो गया. So this is y axis. This is y equal to 1. This is y equal to 4. And this is parabola. Similarly, अगर आप ये साइड देखोगे तो this is y equal to 1. This is y axis. This is y equal to 4. And this is parabola. तो आइदर आप ये एरिया कैलकुलेट करो या ये एरिया कैलकुलेट करो. सिंस इट इज सिमेट्रिक तो आंसर सेम ही आएगा. तो आप कोई भी एक साइड निकालो, आइदर दिस साइड निकालो या दिस साइड, एनी वन साइड. सो हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. दिस एरिया, इज दिस क्लियर? ओके, आइदर यू फाइंड दिस रेड वाला और यू विल फाइंड दिस ग्रीन वाला. सिंस एरिया इज सिमेट्रिक तो आंसर सेम ही आएगा. तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस एरिया. ओके, सो ये एरिया हमने यहाँ पे निकाला है, आप देख सकते हैं. सॉल्व करके अपने आंसर्स वेरीफाई कर लीजिए. ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 7. y square equal to 25x. This is y square equal to 25x. This graph, this parabola, x equal to 5, that is this. यहाँ पे कहीं भी बोला गया है क्या x एक्सिस y एक्सिस, नहीं बोला गया ना. दैट मीन्स हमें ये पूरा एरिया चाहिए, दिस कंप्लीट एरिया. हाउ टू फाइंड, तो व्हाट आई विल डू, वी विल फाइंड दिस मच एरिया. इतना एरिया निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय, ये एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2. सो वी गेट कंप्लीट एरिया. सो आप देख सकते हैं 2 टाइम्स आ गया. क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स. लेट अस फाइंड एंड वेरीफाई योर आंसर. इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज असाइनमेंट.
Do practice of these sums. Okay. If you find any doubt difficulties in this assignment, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके वीडियो रिलीज कर दूंगा। मैंने इसके सॉल्यूशन दिए हैं, आप सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को वेरीफाई कर लो। सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इनके सारे मैथ्स वन के सारे चैप्टर्स पे लास्ट मिनट रिवीजन की वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। आप सारी वीडियोस देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने 12th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स को पास आउट करें, जिससे सबका पेपर अच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।